ये है वो जो कुछ भी वो बॉक्स में कॉफिन सो कॉल्ड नाम निहाद जो पैक करके दिया गया, फॉरेंसिक कहाँ पर है, यानी एक एक पहलू पर हम एक फाइनल आज, और ये हम आप यकीन जाने कि ये वो केस है जिसमें अगर जो जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है अगर वो अपना किरदार अदा करें तो समझ लें कि सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमने कहा था 18 साल की बिला शिरकत गैरे जो हुक्मरानी है, जो जुल्म और सितम नाइंसाफी है, जो लोगों के हुकूक पर डाका है, उसको हमने कई बार बेनकाब किया। लेकिन खुदा की कसम ये जो गुल प्लाजा है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत का वाटरलू है, ये उनका कब्रिस्तान है। सिर्फ कब्रों में वो 100 से ज्यादा अफराद, अभी तो उनकी गिनती भी उसकी तस्दीक भी नहीं कि कुल कितने लोग शहीद हुए, कुल कितने लोग लापता हैं। ऐसे ही किसी का जस्त, किसी का जवारा, किसी की हड्डियां, ये थोड़ी पता है कि उसी खानदान की, बस पैक करके दिया और कहा कि उसे दफना दो। इससे बड़ा इंसानियत सोच सुलूक नहीं हो सकता। ये सारी तफसील हम बताने जा रहे हैं। ये हालात, ये देखें, ये 1200 डिग्री सेंटीग्रेड की हिद्दत तक किसी आग का पहुंचना, उसका पस मंजर क्या है, इंशाल्लाह वहां पर आपको ये भी बताएंगे। वहां पर एक जो बिजली पैदा करने का जनरेटर जो वहां पर था, गैस प्लांट, वो उसकी कोई मंजूरी किसी इदारे से नहीं थी, वो वहां पर था। और गैस से चलने वाला बिजली का प्लांट, और अगर वहां आग लगे तो ये जलती पर तेल और जलती पर गैस का काम भी हुआ है। ये सारी बातें कहाँ आ रही है इस फोरम में, कहाँ इस इंक्वायरी किसी ने आके गवाही दी है? ये सारी बातें बताई हैं। ये सारी चीजें हमारी टीम ने, रिसर्च टीम ने, इन्वेस्टिगेशन टीम और हमारे वकला और तारिक मंसूर इनकी शबाना रोज कोशिशों से ये सारी बातें आई हैं। ये तो सिर्फ मैं आपको झलक दिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह 3 बजे आए, ऐसे हकायक आपके सामने आएंगे, ऐसी तल्ख हकीकतें आपके सामने आएंगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। मैं गारंटी से ये बात कहता हूँ। इतना इंसानियत सोच सुलूक हुआ, इतनी बड़ी नाइंसाफी। और मुझे अफसोस हुआ फैसल आगा साहब के, यानी प्रोसीडिंग से पहले हमारा जो है वो वकील खड़ा हुआ था, मुझे तो मजबूरन वहां पर आना पड़ा। प्रोसीडिंग तो बाद में शुरू हुई और इन्हें बोलने का मौका दिया गया, लेकिन सुना नहीं गया। सिर्फ ये कहा गया कि जी आपने जो पिटीशन दी है वो हमारी जरूरत के मुताबिक नहीं। तो भाई आपकी जरूरत तो यही है ना, ये जो है। अब मैं चैलेंज करता हूँ, क्या अब हम जो सुप्रीम कोर्ट जाएं? क्या हम यहाँ जो हो रहा है एक रुकनी जज की सरबराही में जो एक इंक्वायरी कमीशन है जो लोगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है? अगर सियासी जमात आती, भाई जमात इस्लामी आए, पीटीआई आए, वो कहाँ पर हैं? उन्होंने क्या किया? इंशाल्लाह सबका कथा छट्टा हम खोलेंगे। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, खास तौर पर उनका इसमें क्या किरदार रहा है, गुल प्लाजा की जो हिस्ट्री रही है, इंशाल्लाह ताला सबूत और शवाहिद के साथ आपके सामने सारा कथा छट्टा इंशाल्लाह ताला खोलेंगे। और इस कमीशन से चाहेंगे कि हमें सुने, कल अलहदा से हमें मौका दें, हमें कम से कम मेरे वकील को कम से कम 1 घंटा दें। 1 घंटा काफी है? कम से कम 1 घंटा हमारे वकील को मिलना चाहिए, और उसमें जो कुछ भी ऐड करना है उसके लिए आधा घंटा कम से कम मुझे चाहिए होगा। तो ये 1.5 घंटा दें। ये जो कुछ हो रहा है ये तो चल चला है भाई। ये जो जिस तरह की यहाँ पर बात हो रही है, जो सवाल पूछे जा रहे हैं, ये मैं नहीं समझता कि कोई हकायक इससे बेनकाब होंगे। हम हकायक बताएंगे कि वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या था, क्या अरेंजमेंट्स थे, और उसकी तामीरात में एक वायलेशन तो होती है जो परमिसिबल है, जो रेगुलराइज होती है, और एक ऐसी ब्लेटेंट, फ्लैग्रेंट, ऐसी बेजाब्तगी और ऐसी नाजायज तामीरात हुई हैं जो परमिसिबल लिमिट में नहीं है, लेकिन उन्हें भी रेगुलराइज किया गया। मैं सबूत और शवाहिद के साथ, दस्तावेजात के साथ आपके सामने ये सारी बात एमके में रखेगी। दोपहर को 3 बजे एक नहीं है ना, बोले तारीख
देखिए, फारूक भाई की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जो ये गुल प्लाजा कमीशन ऑफ इंक्वायरी है, ये आपके सामने मैं डॉक्यूमेंट रख सकता हूँ कि ये डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा 23 जनवरी को, जब कोई भी उठने तैयार नहीं था और देखने तैयार नहीं था। और ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की रिसीविंग कॉपी है कि रात 11 बजे एमक्यूएम ने इस्लामाबाद में, जब प्राइम मिनिस्टर डिवोर्स में था, तो कराची के शहरियों की रिहेबिलिटेशन के लिए वफाकी इदारों को लेटर लिखा। रात के 11 बजे की प्राइम मिनिस्टर हाउस की रिसीविंग है और ये लेटर हमारे पास मौजूद है। उस बुनियाद पे पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत तमाम तहकीकाती इदारों के ज़रिए ये तहकीक कराने के लिए लिखा गया। वो मामला चलता रहा, लेकिन जब ये कमीशन नोटिफाई होता है सिंगल मेंबर सिंध ट्रिब्यूनल ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत, वो किस में तहफ़्फ़ुज़ात थे। एमक्यूएम एज अ पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की नुमाइंदा जमात है, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस के तहत नुमाइंदा जमात है, आर्टिकल 17 के तहत एक नुमाइंदा जमात है। अब इस गुल प्लाजा इंक्वायरी कमीशन के लिए मुझे अथोराइजेशन दिया गया। पर्सन की डेफिनेशन में इसमें, जैसे फारूक भाई ने बताया, एनी पर्सन कैन हैव नॉलेज about the facts pertaining to the Gul Plaza Inferno relevant to the ambit defined is requested to provide the said information in writing to the commission along with the copy email address mobile via email before 20th February। 20 तारीख से पहले वो जिस बंदे को भी होगा वो अपना मोबाइल एड्रेस और उसके जरिए रब्ता करे। एमक्यूएम ने ना सिर्फ अपना ऑथराइजेशन दिया हमें, और पर्सन की डेफिनेशन में 1887 सब क्लॉज 339 की डेस्क में क्लियरली पर्सन की डेफिनेशन में पर्सन, बॉडी, एसोसिएशन सारी आती है। और एमक्यूएम एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के लिए। अगर आप नहीं मानते तो आप पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 3 और 32 ऑफ द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट नहीं मानते। आप नहीं मानते तो आर्टिकल 10A नहीं मानते, राइट टू फेयर लाइफ। अगर नहीं मानते तो आर्टिकल 9 नहीं मानते, आप राइट टू लाइफ नहीं मानते। ये कैसा मुल्क है जहाँ डिजिनिटी नहीं है, आर्टिकल 14 नहीं मानते। कमीशन ये कह रहा है कि हम, जब पहले तो हमने रिक्वेस्ट की, मुअद्दबाना रिक्वेस्ट की, लेकिन हम लोग एक मौज़िब लोग हैं, हमने रिक्वेस्ट की कि सर हमने आपको कमीशन, क्योंकि हमें 19 तारीख से लेकर आज तक कोई रिप्लाई ईमेल मौसूल नहीं हुई। नतीजतन आज हम फिजिकली ये तमाम डोजियर लेके, जो 607 पेजों पर मुश्तमिल है, इसमें तमाम शवाहिद चशम कुशा जो फारूक भाई 3 बजे आपको बताएंगे, और आप देख के सिंध हुकूमत के इंतजामी फेलियर, एग्जीक्यूटिव फेलियर और किस तरह कहानी को मोड़ा जा रहा है। जो गवाहों ने 19 तारीख को बयान दिए हैं वो अब तक हमने इसमें लिख के दिया, इस बुनियाद पे कि क्योंकि ये भांडा चौराहे पे फूट जाएगा, बादियों नजर में एमक्यू को फरीक नहीं बनने दिया जा रहा। ये डोजियर एमक्यूएम ने पार्ट 1 के तहत, क्योंकि ईमेल पे सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं जाते, 19 तारीख को विद इन डेडलाइन ईमेल किया। 19:11 ये उसकी सबूत मौजूद है। मीडिया में बहुत सारे साथी ने बोला कि क्या सबूत है कि किया। मैंने कहा भाई ये हमारे पास रिसीविंग ईमेल है सेंड आइटम्स पे, और ये पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तमाम जवाबित को सामने रखते हुए तमाम TORs को किया गया। और वो चीज़ें हैं जो उसके जो 7 नुकाती एजेंडा है उसको फुलफिल करती हैं। जो DG SBCA ने बयान दिया, जो तनवीर पास्ता ने दिया या किसी और ने बयान दिया, तमाम के रिबटल की तमाम शवाहिद इसमें मौजूद है जो फारूक भाई बताएंगे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो इंटरवेंशन थी और जो पार्टिसिपेशन थी, ये आइन के आर्टिकल 10A के तहत फ्री ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हर शहरी के हक है, और एमक्यू एक नुमाइंदा जमात थी, उसका ये हक है बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन के तहत। और आर्टिकल 8 के तहत ये ट्रिब्यूनल अगर अपने रूल्स बनाता है तो उसके रूल्स ही नहीं है। सब्जेक्ट टू द रूल्स द कमीशन कैन रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीडिंग्स। 69 से लेकर आज तक रूल्स नहीं है, तो कैसे आप अपनी प्रोसीडिंग अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये तो राइट टू फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर्टिकल 10A की भी वायलेशन है। जब एक आदमी तमाम शवाहिद के साथ लेके जा रहा है आपके पास, तो आपको कहा जा रहा है कि नहीं, हाँ मिली थी लेकिन हम नहीं सुन सकते। जब मैंने पूछा कि सर आप हमें रिफ्यूज कर रहे हैं डोजियर देना चाहते, उन्होंने कहा कि आप राइटिंग में दे, तो उन्होंने कहा हम आपको रिफ्यूज कर रहे हैं। ये अगर रिफ्यूजल है, उन्होंने खुद कहा रिफ्यूज कर रहे हैं, तो देखें अगर हमारी शक्लें पसंद नहीं है, अगर हमारी प्रेजेंटेशन पसंद नहीं है या रिप्रेजेंटेशन पसंद नहीं है, तो आप बता दें। ये तमाम शवाहिद पर अवाम फैसला करेंगे, कराची के अवाम, कि अगर ये शवाहिद को इंक्वायरी प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनाया गया तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। और इसके अंदर जो है लास्ट TOR to fix the responsibility of any acts of commission or omission committed prior or subsequent to the act to ascertain the circumstances leading to the fire accident। इसी के लिए तो हम आए, ascertainment of facts के लिए। अगर ये चीजें आप नहीं करेंगे तो आप यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के तहत जिसके पाकिस्तान सिग्नेटरी है और तमाम अदालती इदारे भी इसके पाबंद है, आप उसकी वायलेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम एब्यूज ऑफ पावर को एक्सपोज करने आए। ये बैनुल-अक़वामी करारदादों के पाकिस्तान के तमाम अदालती इदारे भी
उसी तरह पाबंद है जिस तरह यूएन कन्वेंशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा मकसद है, जो मुजरिमाना इख्तिदार है, जराइम से भरा हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सूबाई हुकूमत में गुज़िश्ता 18 सालों से, और ख़ास तौर पे फिर बल्दिया उस्मा कराची में 5.5-6 सालों से, उसको बेनकाब करके जो कराची दुश्मनी पर मबनी पॉलिसी और इक़दाम हो रहा है, और जिस तरह जुल्म और सितम ढाया गया है, उसको एक्सपोज करके मैं वादा करता हूँ एमकेएम की जानिब से इंशाअल्लाह ताला हम ऐसा पैक करेंगे इस जुल्म और जुल्म करने वाली सूबाई हुकूमत को। बल्दियाती इस वक्त इख्तिदार में जो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं उनको इंशाअल्लाह ताला, और कराची दुश्मनी को इंशाअल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए हम ख़त्म करेंगे। दोपहर को आए, आप खुद महसूस करेंगे कि ये जेन्युइन दस्तावेजात हैं जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, और ये हम आइंदा बेगुनाह मासूम शहरियों की जाने ना जाए। कहीं पर गैस सिलेंडर फट रहा है, कहीं पर गैस की लाइन फट रही है, पूरी सोल्जर बाजार में इमारत गिर रही है नीचे, और 16 लोग मजीद जहां भाग होते हैं। और अगर ये कार्रवाई समाअत और इंक्वायरी का तरीका यही रहा तो फिर इसका मतलब ये कि आइंदा आप मजीद इंतजार करें कि सिलेंडर भी फटेंगे, गैस लाइनें भी लीक होंगी, और इसी तरीके से अल्लाह ना करे आतिशज़दगी के वाक़यात हुए, और इसी तरह ये पूरी तिजारती मराकज़ भी तबाह और बर्बाद होंगे। और कराची की तबाही बर्बादी में अगर कोई कसर रह गई है तो उसे अब ये पूरा किया जा रहा है। ये जराइम पर मबनी 18 साल को हम गुल प्लाजा के कॉन्टेक्स्ट में इंशाल्लाह एक्सपोज करेंगे और कराची दुश्मनी को ख़त्म कराएंगे। कराची के अवाम के साथ इंसाफ देंगे, कराची के अवाम को इंसाफ दिलाएंगे, और जो मुतासरीन और शोदा और उनके लवाहिकीन है उनके साथ इंसाफ होगा। सिर्फ 1-1 करोड़ रुपए देकर उनका मुंह बंद नहीं किया जा सकता। 1-1 करोड़ रुपए जो हैं किसी की जान और जिंदगी का मदावा नहीं होते, जो उनका मुंह इस तरह 1-1 करोड़ रुपए दे के बंद किया गया। हम एक्सपोज करेंगे कि